चलायन दूत जम किसे ना देनी पेट छाट खड़ोते खिले माही जिन स्यों लगा गीत हाथ मरोड़े तन कपै स्याहू हुआ सीत जेहा बीजै सोलुण कर्म संजड़ा खीत नानक प्रभु शरणागति चरण बोहित प्रभ दीत से पातोय नरक न पाइए गुर रखन वाला गीत से पातोय नरक न पाइए गुर रखन वाला गीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुभागी हो सतगुरु जी की संगत का आनंद मान रहे सुखा भरी बुकड़ विच बैठन का सुभाग प्राप्त होया। गुरमुख प्यारे बहुत ही सम्मानयोग ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी उन्होंने आप जी ने अमृतमय बचनों की सांझ पाई। अरदास है सतगुरु कृपा करे गुरु बचना न होर निरता बने साडी भी टुटी गई है। विचारों की शुरुआत करिए। अज भाद्रों के महीने की प्रारंभ है। पिछला महीना बीते है। असीं गुरु चरणों में चाहते हैं सतगुरु साडी जिंदगी दियां हुण तक कीतियां भुलां नूं माफ करके अगलेरे मार्ग विच अगवाई बख्शे। आने वाले समय में साडी अगवाई करो। जैसा बालक पाए सपाई लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़कै बहु भांति बहुत पिता कर लावे पिछले औकड़ बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पावे। इस शब्द विच हेत शब्द 3 बारी है। बस उन्होंने समझ लीए सानू सारे महीने की विचार जी है वो सौखी भी समझ लगते हैं। मैं पहलों भी अर्ज करता रहा है कि फिर दोहराते हैं थोड़ी जी एक गल चेते में रखियो जिहड़ा 12 महा लिखण का ढंग है ये बहुत पुराना है। प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म ने महमूद गजनवी के पोते के दरबार में मसूद नाम का बंदा सी कवि जी ने पहली बारी 12 महा लिखे। तुहानूं याद होगा 1024 के विच उन्हें सोमनाथ मंदिर में लुटिया सी। समझ लो 1024 लुटिया तो 50-60 के नेड़े तेड़े मसूद कवि होया होगा। उस तो बाद में बाकी लोगों ने 12 महा लिखे। प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म ने करीब 312 महा विद्वानों के लिखे हुए उन्होंने जिक्र किया है। पर जी गुरमत की विलक्षणता है वो ये है कि असल में 12 महा होंदा की 12 महा होता है कोई विजोगण कोई तड़कती रूह अपने प्यारे के मलाप ने तरला कर उस विजोग के दृश्य को उसके जीवन की कहानी को बयान किया है। अज के शब्द विच भी इस गल का जिक्र है कि जीव आखिर मालिक तो टुट क्यों जाता है। टुटे हुए मनुख की हालत की होती है फिर वो करे कि इन गलों का जिक्र अज के महीने और मैं इतनी अर्ज करा
ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ 'ਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਭਾਦੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਂ ਭਾਦੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਦੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਦੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਭਾਦੋਏ, ਦੋ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਪਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਪਾ ਤੁਝ ਪੈ ਤੀਨ ਗੁਣ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਪਾ ਤੁਝ ਪੈ ਤੀਨ ਗੁਣ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਬਾਸ, ਪਰ ਇਹ ਔਗਣ ਤੁਝ ਵੇਖੈ ਭਵਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਪਾਸ। ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਮੁਝ ਮੈਂ ਤੀਨ ਗੁਣ, रूप रंग अरबास, ठौर ठौर के मीत को कौन पठा दे पास। कहते वो आदत है कदे किसी फुल से बैठ जाता, कदे किसी से, जिहड़ा थां थां ते फिरन वाला होवे वो प्रेमी नहीं हुंदा, वो प्यार नहीं हुंदा। प्यार हमेशा एक नाल हुंदा है, जिहड़ा थां थां ते होवे व्यापार हुंदा है, एक थां ते प्यार हुंदा है। सिर्फ कहते भादोए, दो भा बंदे ने अपने जीवन में पैदा कर लिया। एक नाल भा पै लैंदा, फिर कोई मुश्किल नहीं सी बनी। जितने भी पदार्थ ने ये तो रब का परछावां है, ते बंदा परछावे नाल प्यार पा बैठा, दरख्त नाल छड्ड बैठा। दरख्त नाल प्यार पाउंदा ये तो हो सकता है कदे दरख्त होवे ते परछावां ना होवे, ये हो सकता है। पर कदे ऐसा नहीं हो सकता, कदे भी नहीं हो सकता भी परछावां होवे ते दरख्त ना होवे। ऐसा नहीं हो सकता भी दरख्त होवे ही ना ते परछावां हो। सब कहते तेरी भुल है बंदिया। भादोए भरम भुलाणियां। भादोए कदों पैदा होंदे, जदों भरम पैदा हो गया। जीव के मन में एक भरम पैदा हो गया, शायद मैनू माया पालदी है। जीव के मन में भरम पैदा हो गया, शायद मेरा हंकार प्यार को बलवान है। जीव के मन में भरम पैदा हो गया, बेकारी रस मैनू रब तो वधिया लगते हैं। जीव के मन में भरम पैदा हो गया, मैं संसार में सजीवी जीवना है। जीव के मन में भरम पैदा हो गया, मेरी रब नाल टुट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पैगा। हजूर कहते भादोए भरम भुलाणियां। ਜਿਹੜੀਆਂ जीव इस्त्रियां अपने मालिक नूं छड्ड के, अपने पति नूं छड्ड के, अपने निरंकार नूं छड्ड के भरम विच पै के किसी दूजे नाल प्यार पा लैंदियां ने, वो भरम विच पै के भुल गए। भादोए भरम भुलाणियां, दूजा लगा खेत, उन्होंने दूजे नाल खेत लग गया। दूजा की चीज है, एक एक गल का दृष्टांत गुरबाणी में दिया। आपी ने आप साजियो, आपी ने रखियो नाउ, दोई कुदरत साजी है। कुदरत दो नंबर पे है, कुदरत दो नंबर पे है। जिन्हें कुदरत नाल प्यार पा लिया पर कादर नूं भुल गया, वो दूजे भज लग गया। क्यों कुदरत सदीब नहीं होंदी, अज है कल नहीं होएगी। तुसीं मूल मंत्र कदे ध्यान ना पढ़े, उत्थे कुदरत का जिक्र नहीं, कादर का जिक्र है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख है, किरत पुरख नहीं, क्योंकि जुड़ना करते ना है, परमेश्वर नाल है।
ਭਾਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਖੇਤ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਹਿੱਤ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗੀਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੀਮਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਗੱਲਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। RSS ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਖੌਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਦਾਰ RSS ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो हजूर कृपा करते ने लख श्रृंगार बनाए, कार्य नहीं किए, किसी कम नहीं होना। जित दिन दे बिरस सी चित वेला कैसन प्रेत, कहते जिन्होंने स्नेह पाई बैठा है, हेत लाई बैठा है, दूजे गेत लाई बैठा है, जिस दिन तेरे इस श्वास न्यारे हुए, उसे दिन ही तेरा मूँह देखने तो भी डर लग पैना। तुसीं देखिया होगा इशनान कोई चंद बंदे करवाते ने, आम बंदा इशनान भी नहीं करवा सकता डेड बॉडी का, क्योंकि डरन लग पैंदा। कहते तू तो अजे घर च ही है कि तेन लेके नहीं गए, सिर्फ मौत का कारण बनिया। तित वेला, तित वेला बहुत सौखा जिहा शब्द है। एक अपने मन चो भरम एक कढ़ दिओ, मैं बेनती करा तुहानूं, ये मन चो भरम बिल्कुल कढ़ दिओ। अज जेड़े बंदे के मन में भरम है भी गुरबाणी समझ नहीं आ सकती, वो जे गुरमत की पहली पौड़ी नहीं पढ़िया, वो बहुत धोखे में आप है कि बहुत धोखे च संगत नूं रखे। वो काहदा उस्ताद होया जेड़ा सवाल ही हो जा पा गया मैं हल ही ना कर सका? वो काहदा उस्ताद होया? गुरु नानक काहदा गुरु होया जे मैनूं इहो जिहा
सवाल पा के चला गया जिहड़ी बाणी मैनूं समझ ही नहीं लगती। ਉਹਦਾ ਏਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਏਡੇ ਨੀਵੇਂ ਤਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਭਈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲਝਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਜਣਤਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਈਏ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਵੇ ਵੀ ਲੈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਭਈ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ 50 ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਖੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਹੀ ਬਿਨਸ ਗਈ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਨੇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਜਾਂਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਗ ਕੀ ਹੰਸ ਤੜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੀਨਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨਾ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। छोटी जी अर्ज कर लगे, क्या ना सुनो। एक बार प्यार ना आखो सतनाम। अज पढ़िया लिखिया का जमाना है, पढ़े बच्चे तुसी खुद सारे पढ़ सकते हो, तुसी आप नेट के बाकी पढ़ियो। सिद्धू ताई, सिद्धू ताई नेट के बाकी पढ़ियो। एक बीबी छोटी उम्र में 10 साल की उम्र में ब्याह होती, ब्याही भी उन्होंने जिसकी उम्र बंदे की 30 साल है, बच्ची की उम्र 10 साल, जिहदे नाल ब्याही उहदी उम्र 30 साल। उहदी कुख विच बच्ची है, प्रेगनेंट है। पति इतना तशद्दद करता है, इतना तशद्दद करता है, चल नहीं। साडे समाज ने गल्लां सिखाइयां ने, ये जिस घर तेरी डोली चली उत्थों तेरी अर्थी आवे, नहीं साथ दे। आखिर उस बीबी नूं ਉਹਦੇ पति ने इन्ना कुटिया मारिया, बेहोशी की हालत में चुक के बाहर सुट दिता। सड़क के किनारे एक तुरी जाती हुई ने बच्ची नूं जन्म दिता। आप कई दिन हो गए सी रोटी नहीं सी खाधी, तसीहे भी इन्ने जिट्टे सन। सामने बच्ची पई तड़पदी, जन्म दे के हटी उन्होंने। कोई साधन नहीं सी, जो पत्थर चुके कोलों, पत्थर ते पत्थर रख के नाड़ूआ कटे, अपने आप को संभालिया। बच्ची ने चुक सीने न लाया, रज के रोई है।
जिस बस्ती की मैं बसिंदी हाँ उत्थे धियां की कदर नहीं पैंदी। तू भी कल ठोकरां खाएंगी, जीवन दुखों च गुजारेंगी। बच्ची भी चुक के तुर पई मैं आत्महत्या कर लेनी। जांदियां जांदियां राह विच एक दुखदाई जी आवाज करना च पई। मैनूं माफ कर दिओ, मैं हाथ जोड़ बेनती करा। मैं हर बारी अर्ज करना, तुसीं भी गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी, मेरियां बेटियां, फिर भी आप समझते हैं बच्ची को जन्म दे के उस वे तुरना कितना औखा होता है। जदों तुरी जा रही है डिक्के डोले खांदी, एक बड़ा सारा पाइप पिया सी म्यूनसिपल कमेटी वालियां दा। वो पाइप दे विच कोई तड़प नहीं है कि वो आवाज आ रही है, कोई पानी पानी उधरले पासे खिंची गई, सुर उधरले पासे खिंची गई, क्योंकि सो कट जाने पीर पर आई जन के अंतर दर्द न पाई। पाइप दे विच पए तड़पदे बंदे नूं देखिया, उन्होंने 2 घुट्टा पानी दियां पिलाइयां। कह लगी इन्ना के तड़पने, कहने कई दिनों का भुखा, कई दिनों का भुखा है, अंग पैर चलते नहीं, इतने तड़प तड़प के मरन लगे हैं, मौत भी नहीं आती। वो कह लगी कोई गल नहीं, मन में विचार बने, मना तू तो मारी जाना, अज नहीं तो कल मर जाएगा, की हो लगा। उत्थे नेड़े रेलवे स्टेशन सी, उत्थे जाके मंगण लग पए। मैं उहदे जोगा कुछ लिया, उन्होंने मंग के खुआया, कुछ जान आई। सोचिया मैं 4 दिन इनू अपने पैरों से कर दिया, मैं फिर मर जाऊंगी। आप भी मंग के तो बुरकियां मुँह आउण लग पई, उन्होंने भी आउण लग पई। मन बदल गया, कह लगी पर ये छब जिन्होंने खेत लाया सी वो नहीं गए ना, कोई देखने में ना आया पिछे भई ये जन्म देने वाली सी किसी बच्चे ने, कोई ना आया। आखिरकार उन्होंने पिछे जीवना छड़ तू इन्होंने पिछे जीवना सीख। मंगण लग पई, रोज मंग के जेड़े ओहदे वर्गे और सन फिरदे, उन्होंने एक आसन जिहा बना लिया, उन्होंने भी खोण लग पई। खोंदियां खोंदियां परिवार बड़ा हो गया, टकाना बन गया। एक दिन वक्त आया, अज उहदे बूहे दे अगे केस जे खिलरे, बुरा हाल, जख्मी होया, कोई बंदा नहीं आता। जब उस बंदे नूं आया तो आया, पछाणिया ये पति सी, सिद्धू ताई दे पति सी। पति फिर अपने हैंगड़ में, फिर अपने हंकार में बोलिया, ये मेरा ही घर है, समझ ले मेरी पत्नी का तो मेरा ही है। वो कहने लगी सजना उस सांझ टुट गई है, मैंने पता लग गया दूजा हेत की हुंदा है, मैं छड्ड बैठी उस गल नूं। जे तू इस घर में हुण तू रहना है, याद रख जिवें दे ये बच्चे ने उवें दा एक बच्चा बन के रह सकना है, नहीं तेनों इत्थे कोई थां नहीं मिल सकती। मैं नहीं रोकदी, मैं नहीं तेनों कड्डांगी। याद रखियो वो अज भी बीबी महाराष्ट्र विच जिउंदी है, जिन्हें जीवन की गल नूं समझ लिया। मना क्यों इस भरम दे विच भुलिया होया जीवन गुजारना। ये नहीं भी परिवार नूं छड्ड के जाना। मैं छोटी जी उदाहरण होर दे दियां, कमल का फुल रहिंदा चिक्कड़ विच है, पर वो प्यार सूरज नूं करदा है। प्रीति की ड्यूटी हो। याद रखो कि जिहड़ा भौरा है वो जिथे मर्जी रहिंदा है, पर प्यार को फुल नूं कर रहा है। इसी तरह आप भी परिवार में रहना है,
पर प्रीत गुरु नाल जोड़नी, प्रीत रब नाल जोड़नी है। जीवन में ये सीख लीए, ये नहीं भी परिवार छड्ड के चले जाइए, वो भी प्रवान नहीं होना। रहना परिवार में है, दुख सुख भी झलने ने, जिम्मेवारियां भी निभाउणियां ने, पर प्रीत उहदे नाल पा लईए। जिस दिन मुश्किल बनी परिवार ने नहीं आउणा, पर उहने आ जाना है। जां को मुश्किल अग बने ढोई कोई लगे, लागू होए दुश्मन साथ की भज खले, सबो भजे आसरा चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाओ। छोटी जी गल होर कहनी चाहूँ, सिख आपस में गल्लां करते जा रहे हैं। एक कह लगे निमाणियां दा मान है, दूजा कहना नहीं नहीं वो निताणियां दा तां भी है, तीजा कहना नहीं वो न्योटियां दी ओट भी है, चौथा कहना नगटियां दी गत भी है, पंजवां कहना निपट्टियां दी पट भी है। जेड़े रस्ते में जा रहे सन उत्थे झुग्गी तो एक आवाज आई, कहते क्यों कुफर तोलदे हो, क्यों कुफर तोलदे हो। चौंक गए, आवाज कित्थों आई है। फिर आख्या, कहते नहीं निमाणियां दा मन है, निताणियां दा तान है, न्योटियां दी ओट है। वो फिर अंदरों आवाज आई, कहने लगे मैं ताई कहना भी क्यों कुफर तोलदे हो, कोई निमाणियां दा मन नहीं हुंदा, निताणियां दा तान नहीं हुंदा। वो कहते है, झुग्गी दा बूहा खोलिया, बाहरों अंदर एक कोड़ी बैठा, कुरला उठिया, कहने लगे मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। शाहूकार दा पुत सन, जिन्ना चिर बोझे विच पैसे सन, लोग नेड़ता रखते रहे। मैं एहो ही भुलेखा खा लिया भी शायद ये मैनू प्यार करते ने, मेरी जेब नू प्यार करते सन, मैं भुलिया रहा। सच करके जाने, अज भी जेब नू प्यार करने वाले बहुत ने, अपने आप को प्यार करने वाले बहुत घट ने। सानू भुलेखा जिस दिन जेब खाली होगी, जीवन होया, नेड़े किसी नहीं होना, नेड़े किसी नहीं होना। कहने लगे पढ़िया है, कोई निमाणियां दा मन कहने है, चल तेनों लेके चलिए, तेनों दिखा देंगे। कोड़ी को भी जान ले, गोइंदवाल साहब की धरती पे आ गई। जदों कोड़ी अंदर जान लगा, सेवादार ने रोक लिया भी ये कोड़ छूत का रोग है, दूजे को भी लाएगा तो रुक असी गुरु नाल गल करनी। एक दिन लंघ गया, दो दिन लंघ गए, तीजे दिन बैठा बाहर ऊंची ऊंची रो रहा है। कहने लगे मैं कहता सी ना भी कुफर नाम तोलो, कोई नहीं हुंदा निमाणियां दा मान, नहीं हुंदा निताणियां दा तान। छड्ड गए उन्हें इत्थे ले जाके, ताने देंदियां देंदियां ये गल भी कह दित्ती। कहने लगे मैं बड़ा भरोसा रख के आया सां तेरे ते, मैनू तां सारे ही छड्ड गए, माँ बाप छड्ड गए, सज्जन मित्र छड्ड गए, कोड़ दा रोग हो गया, पिंडों बाहर एक झुग्गी पा दित्ती, महल्ला विच रहण वाला झुग्गी विच दिन कट गया। मैं कहता सी ना कोई किसी का नहीं दिंदा, ये अज मैनू इत्थे ले जाके बुरी मौते मारन लगे हो। कहने लगे जिन्हों निमाणियां दा मान कहने, निताणियां दा तान कहने, धन गुरु अमरदास जे मैनू तेरे तक नहीं पहुंचण दिंदे हो, तैनू तां कोई नहीं रोकदा, तू तां मेरे कोल आ सकदा सी, मैनू ही नहीं जान दिंदे, तैनू तां नहीं सी कोई रोक सकदा। अखां विचों डुलदे अथरू किसी ने परने नाल पूंझ दिते। पुछता बैराग विच कौन है अथरू पूंझण वाला, नाल खलोते सिख ने आवाज दी, जिन्हों उलामे देना कोई तो तेरे अथरू पूंझे, जिन्हों उलामे देना धन गुरु अमरदास तेरियां अखां दे अथरू पूंझ रहा है। भुल गया मेरे थोड़ी बाहां उतां चुक लिया, गुरु भी धन है,
बिना परवाह किए गलवकड़ी पा ली। गुरु की गोद है, कोड़ी गुरु की गोद में बैठा। गुरु घर का दवाखाना बड़ा मशहूर सी। इलाज किया एक विद्वान का वचन है, जो बात दवा से बन न सके। दवा का अर्थ दवाई है, दो एको जिहे शब्द होंगे। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती। दुआ का मतलब अरदास। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामन मिलता है तब बात खुदा से होती है। गुरु ने इलाज किया, आरोग्य हो गया, चढ़ती कला का छोड़। एक दिन भरे दरबार च हजूर ने बचन आखिया, कह लगे इस भाई प्रेमे का रिश्ता करना है, कोई अपनी बच्ची का रिश्ता देगा? भाई सिंह उठिया, उन्हें हाथ जोड़े, कह लगे पातशाह मैंने एक बच्ची बख्शी रब ने, इकलौती है कि मैं रिश्ता करना। जब ये गल हुई तो उस वेले उनकी घरवाली ने हाथ जोड़े, कहने लगी साइया धी जिगर का टुकड़ा होंदा है, ये लड़ाउन लगे हैं, कुछ गल्लां तां वेख लईए, कुछ तो समझ लीए। ये माँ बाप कोई अग्गा पिछा कोई घर थां ठिकाना धन गुरु अमरदास जी उठ के कोल खड़ोगे, कहने दा बाप मैं कुछ की पुछना। हाथ जोड़े, कहते कुछ नहीं पूछो। एहो ही तमन्ना सी धी रुले ना। कह लगे धी रुलेगी नहीं, एक तो पहले तेरी धी का नाम लोग लैणगे, उहदा नाम मत्थो सी बीबी का बच्ची का। ये प्रेमे का नाम सतगुरु जी ने मुरारी रख दिता। हुण अज भी सिख इतिहास विचों कोई नाम लैंदा ते मत्थो मुरारी लैंदा। शहर कह लगे भाई प्रेमिया हुण एक काम होर कर। कहते दसो पातशाह? कहते तू प्रचार कर। किहड़ी गल दा? कहते जिहड़ा अगे कहा करदा सी ना भी कोई निमाणियां दा मान नहीं है, निकाणियां दा तान नहीं है, निओटियां दी ओट नहीं है। हुण प्रचार कर भी है, रब निमाणियां दा मान भी है, निकाणियां दा तान भी है। याद रखियो किसे रुड़दे कोड़ी नूं गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां विचों एक मंजी दित्ती सी। मना तू क्यों यकीन करदा? क्यों नहीं यकीन करदा? सतगुरु ते भरोसा कर लईए। अज दा शब्द सानूं भरमां दे विचों, हनेरे विचों, अज्ञानता विचों बाह पकड़ के कढदे। हजूर कृपा करते ने, जित दिन देहे बिनसी चित वेले कैसल दे। हुण तां असीं तरक्की कर ली है ज़्यादा अगे नालों, हुण तां मरण की भी उम्मीद नहीं करते। जेड़े बजुर्ग ने अपनी जमीन जायदाद जिउंदियां जी अपने बच्चों के नाम करवा दी, बस फिर उस बापू को चेता कर ही लेना चाहिए भी अजकल भर के तेरा सराहना किसी वृद्ध आश्रम च लगना। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या ये नहीं भी परिवार में नफरत करनी, बिल्कुल नहीं। रहना परिवार में ही है, पर वो चेता रखना है जेड़ा उदों भी सहाई होंदा है, चाहे मात पिता सुत मीत ना भाई मन, उहा नाम तेरे संसार। शरदी आखते ने कह लगे पकड़ चलाए न दूत जम, किसे न देनी भेंट। जे दूजे नाल हित लाए रखिया, तेनू जीवन गुरु अनुसार गुजारन का मौका नहीं मिलना। फिर किमें गुजारेगा? पकड़ चलाए न दूत जम, दूत जम पकड़ के तेनू चला रहे हैं। बंदा या तो काम के अधीन चल रहा, क्रोध के अधीन चल रहा, तृष्णा के अधीन चल रहा। इस पंक्ति को मरण तो बाद ना जोड़ियो, जिउंदियां जी जोड़ियो।
पकड़ चलाए दूत जम, जिउंदिया जी तेन जमा ने पकड़िया होया कि वो तेन चला रहे। किसी ना देनी भेंट, फिर बाहर भेंट भी किसी नहीं, अंदर काम के अधीन चलता है, किसी को बहुत पता ही नहीं। क्योंकि जदों भी बंदा पाप करता तो पर्दे बड़े पाता है। धार्मिक इहो जी चीज है जिन्होंने लुकाउण की लोड़ नहीं पैंदी। पाप एक इहो जी चीज है देख के बार अनक पर्दे में पर्दा रसल फर्क है। जितने पाप ने उतने ही लुकाने पेंगे ने, जितना धर्म है उन्हें लुकाउण की लोड़ नहीं। पकड़ चलाए दूत जम, किसी न देनी भेंट, छट खड़ोते खिने माहे। खिन एक अख पे चमकन जला समा, जिन स्यों लगा गेट, जिन्होंने गेट लाई रखिया वो एक पल में छड़ के पासे हो गए। साडा नहीं कुछ भी लगता। इन्होंने दिनों ने तो बहुत तस्वीरां साडे सामने प्रगट कीतियां ने। अगे आप ऐसे तो बहुत बारी देखे सी भी किसी के चढ़ाई कर जान के रोंदे पिटते बड़े ने। गुरु ने आख्या सी रोबण वाले जितड़े सब बन्ने पन पड़ा, पर हुण तो स्पष्ट हो गया। वो कहते भी संस्कार करन वही हो जाए जिन्होंने अपनी जिंदगी नाल प्यार नहीं तो करोना हो जाना है। तो तुसीं देखिया बड़े 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 लोगों के संस्कार भी ना कर सके। पता लग गया ना, छड़ खड़ोते खिने माही, जिन से लगा कि संसार सानू बहुत कुछ सिखाउंदा है। मना ये तो महसूस कर ले जिंदगी में मैं एक बेनती करूं तुहानू चरणों में हाथ जोड़ के अपने आप को पूछ के देखो, तेरे को कोई साथी है जिदन तेरा कोई भी नहीं होगा उस दिन तेरे नाल खड़े? कोई साथी है? प्यार वालियो, ये खड़ोना शब्द ने उदों भी तुहाडे नाल होना, उदों भी तुहाडे नाल होना शब्द ने। गुरु का वचन बसे जी नाते, भैन भरा सके संबंधी जिन्ने लोग ने वो मैनू बिरध आश्रम छड्ड आउणगे। गुरु का शब्द मैनू कदे बिरध आश्रम च नहीं छड्डेगा, वो मैनू नाल ही लेके रहेगा। ले पुत मैं अज भी तेरा सहारा, भावें तेरे कोल कुछ भी नहीं, पर तेरी जपजी साहिब अज भी तेरी है, तेरी पढ़ी हुई सुखमनी साहिब अज भी तेरी है। कोई तो सज्जन बना लीजिए जिहड़ा औखे वेले काम आवे। शिव जी आखते ने छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा गेट, हाथ मरोड़े। जिउंदियां जी की गल है। औगण करके हुण की करदा, पछताउंदा। हाथ मरोड़न का मतलब की होंदा? पछताउणा। सियाहो होआ सेठ की रंग आउंदा एक जांदा है, क्योंकि जिहड़े माया के रंग ने सब फिक्के ने बदल जाते हैं, औखे वेले बदल जाते हैं। जे किते गेट उहदा लाया हुंदा रंग भी उहदा लगना सी, वो उतरदा नहीं कदे, वो बदलदा नहीं कदे, वो कदे उतरदा नहीं। नाम रंग कदे उतर न जाए, नाम रंग कदे भी नहीं उतरदा, वो शरीर इक्को जिहा रहिंदा है। शिव जी आखते ने कहते छट खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा गेट, हाथ मरोड़े तन कपे। हाथों नूं मरोड़दा है, पछताउंदा है, तन कपे, तन कलपदा है। श्यामो हुआ सेठ, एक रंग आउंदा एक जांदा, पछताउंदा बाबा। शिव कहंदे कर चिट्टा रखी, किसी नूं दोष ना दे, जेहा बीजे सो लोड़े। मैं एक अज तुहानू बेनती करना, मैनू गा के नहीं कहना हुंदा एवें आखां, पर तुसीं अज मेरे नाल जरूर बोलो, जेहा बीजे। यार ना बोलो, ये एवें बोलते जिवें गुरु नाल साडी बनदी ना होवे। जेहा बीजे सो लोड़े। जिहो जिहा बीजेगा उहो जिहा बड्ढना। मैनू आस नहीं है पंक्ति की किसी को समझ ना लगे, हर बंदे समझ लगे। जेगा बीजे सो लोना, मना सोच ले, अज बीजन लग्या सोच ले
किते कल ये ना कभी आपे ही मुसाफर आके ना बैठता बीजा देख मंगे अमृत देखो के नहीं तो किसी का भी वफादार नहीं रह सके। अपने जीवन में झाक मार के देख। शेर वाक्य ने कहेंगे कि तेरे बीजे अकेले अगे आना, किसी का दोष ना दे, मत किसी को दोष दे। मनुख का सुभाव है अपने कर्मों का दोष किसी होर नूं देण लग पैंदा। जिहो जिहा बीजे है अज तेरी अखां के सामने तेरे कोल है। शर की कृपा करते हैं कि गुरु नूं पुछ के बीजे, चंगा बीज बीज लै, नेक बीज बीज लै, चंगे कर्म कर लै, सच करके जानी मालिक के घर मुख उजला लेके जाए, जीवन चंगा होगा, सत्कार होगा। बीजना तो है ही है, जेगा बीजे सो लुड़े कर्मा संगड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहे चुप प्रभ दी। इन पंक्तियों बड़े ध्यान सुनो। शब्द आखते ने नानक प्रभ शरणागति, जिस दिन तो मना प्रभु की शरण में आ गया, जिस दिन तू मालिक की शरण में आ गया, मालिक की करता है चरण। चरण का अर्थ है उपदेश। बोहित, बोहित का अर्थ होता है जहाज, बेड़ा। चरण बोहित प्रभ देत, मालिक तेनू बेड़ा दे देगा, जहाज ही दे देगा। बड़ी खूबी है जहाज में, बहुत खूबी है। बस तुसी बिच बैठना है, फिर कोई जोर नहीं लाना। उन्हें भाव सागर तो आप ही पार कर देना। ਇਹਦਾ अर्थ है भी मना तू गुरु को आता सही, फिर तेरा जप तप गुण अवगुण कुछ भी नहीं विचारना। जहाज थोड़ा देखता है। एक करम सफर चार तरह का होता है, जिंदगी चार तरह का सफर। एक आप पैदल तुरने या जमीनी सफर है, दूजा हवाई सफर है, वो कुछ भी करते हो बहुत ज्यादा। तीजा पानी में सफर है, बेड़ी राही किसी जहाज राही क्रूज से जाते हैं लोग। एक चौथा सफर है जो सुरत का सफर है, वो भी सफर है। मैं काम तो तुर के नाम तक पहुंचना, मैं तृष्णा तो तुर के संतोष तक पहुंचना है, मैं जीवन के विकार तो तुर के निरंकार तक पहुंचना। एक अंदरूनी सफर भी है, ये अंदर का सफर भी है, पर इसकी खूबी बड़ी बड़ी है। ये बहुत बड़ी खूबी है। की खूबी है? जेड़ा दुनिया का बाकी तरह का तीन तरह का सफर है। मान लो कि जहाज का आप ले लीए, जिहो जिहा जहाज में चढ़िया ओह जी उतरिया, जे पापी चढ़िया तो पापी उतरिया, जे पुण्य चढ़िया तो पुण्य उतरिया, जे बीमार चढ़िया तो बीमार ही उतरिया। ये दुनियावी जहाज है। गुरु नानक का जहाज हो गया नहीं है। जदों ये पहली बारी बंदा चढ़ता पापी है, उतरता पुण्य है। ये खूबी है इस जहाज में। जेड़ा चढ़ता वो रोगी होंगे अहंकार का, पर जो उतरता उदों निरंकार का होया होंगे। ये अंदरूनी सफर है। ये गुरु शब्द नाल ही होना है, जिवें दूजा जहाज नाल होंदा है, ये शब्द नाल होंदा है सफर। वेखियो जी बाहरी सफर आप बहुत कर लेने, किते अंदरला सफर अधूरा न रह जाए। ये बड़ी बड़ी खूबी है। जे कोई चढ़दा गरीब है, उतरदा अमीर है, नहीं उन्होंने गरीब रहने देता मेरा गुरु नानक। शेर वाक्य ने चरण नानक प्रभ शरणागति, बाकी सारे सफरों का प्रबंध कर लेना, टिकटा पहला ले लेना, यह सफर का प्रबंध भी कर ले। गुरु नानक नूं कह भी मैनू टिकट दे दी, किते अगे मैं रही जावां,
मैं तेन जिंदगी भर एक वादा करने जाते लोग मैनू मेरे करके नहीं जानते, हर जियो नाम परियो रामदास। मैनू लोकी तेरे करके जानते ने, मैनू मेरे करके नहीं जानते। छोटी जी को उदाहरण देने लगे, फिर अगली गल करेंगे। इथों का मैनू नहीं पता बहुता, पर इंडिया च देखिया भी जदों किसी की तरीक पैंदी है, एक चपड़ासी बाहर आके आवाज मारदा फलाना सिंह हाजिर हो, तो भजे जाते लेके जज को। मेरे वर्गा अनजान सी वो कह लग्या भी भलिया इन्ने लोगों को आवाजा मारना तेरी बड़ी अंदर चल गई, लोग भजे फिरते हैं, छोटा जिहा मेरा काम कर दे। वो चपड़ासी हस पिया, कहना मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं, मैं तो चपड़ासी नहीं। वो कहना नहीं नहीं तू मैनू भुलेखे च ना रख, मैं अखी देखिया जब तू आवाज मारना लोग भजे जाते हैं। वो कहना नहीं ये मेरी आवाज च जान नहीं है। कहने नहीं तू झूठ बोलता है। कहने चंगा फिर एक काम करी, मैं जज के बूहे तो किधरे पासे जाके आवाज मारांगा, पिछले नहीं होना। ये जज के बूहे अगे खड़ो के जी मैं आवाज मारना, वो कमलिया जज की वो ताकत है मेरी कोई नहीं, सच करके जाने हो जे मैं इत्थे बोलना है। अब गुरु नानक जज बैठा, मेरे बोलना की कीमत तां पैंदी, तुसीं तां डर दिंदे हो। सड़क ते खड़ के बोलण लगदा, मेरी किसी नहीं सुनदी। समझ नहीं आता भी ये तेरी गल नहीं होना। वो एडा दयालु तो उन्होंने कह कर एक बार टिकट दे दे। उहदे जहाज विच देख किड्डे किड्डे ठग बैठे जिहड़े सज्जन बने, एक पल लगे उहदे जहाज विच किड्डे किड्डे जिहड़े लोग मार मार के खाण वाले सी, उहदे जहाज विच बैठे उन्हें पार ला। मालिक मैं तो तेरा कौन है, मैनू लोग तेरे करके जानते। चंगी मंदी जिमें किमें मर्जी पग बन के मैं तेरे दर पे आना है, अपना आप लेके मैं तेरे दर पे आना है, गुरु घर आना है। लोग मैनू तेरे नाम जानते, मैनू देगी टिकट, मैनू रोदा तक रखी। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत, से भागों ही नरक न पाइए, गुड़ रखण वाला गेट। दूजा लगा गेट, उन्हें कीता हाथ मरोड़ा, तन कपै श्याम हुआ सी, छड़ खड़ोते खिले मारे जिन सो लगा गेट। हुण गुरु ने गेट दिता, गुरु के गेट नाल की होया, से भादों नरक ना पाइए, गुड़ रखण वाला गेट। गुरु का गेट रखण वाला नरक बड़े जीवन में स्वर्ग वर्गा बना दे। इतनी बेनतियां कबूल उल्ला ना चतारियो, जिन्हों को भी वक्त होंदा है। शाम के दीवान में 7-12 की कथा चलती है, जिन्हों को भी वक्त होंदा है। एक मैं अर्ज होर कर दिया, तुसीं बड़ी बड़ी देखिया होगा, किसी को ओवर टाइम लाओ ना दुगना देंदे ने, बहुत बड़ी किसी को ओवर टाइम लाओ दुगना देंदे ने। जिस दिन तुसीं गुरु नानक दे घर ओवर टाइम ला दिता ना, ये पता नहीं कितनी एक बिंदियां ला देगा। कदे कदाई वक्त कढ़ लिया करो, कदे कदाई वक्त कढ़ लिया करो। तो आप गुरु चरणों में जुड़ के जीवन का सच समझने की कोशिश करिए। आने वाले दिनों में थोड़ी सेवा में हाजिर है, जिन्हों को वक्त होता है जरूर हाजिरी करियो। इन्नी बेनतियां कबूल, प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू।